नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश। और भारतीय टीम ने कमाल की सीरीज जीती है। टी20 मैच का जो आखिरी मुकाबला था वो किसी हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह था, जहां इतना एक्शन था, इतना इमोशन था और इतनी नाटकीयता थी कि दर्शकों की जो सांसें हैं वो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे थी। उसी मैच के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि टीम इंडिया की तीसरे टी20 में रोमांचक जीत हुई है। सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराया। भारतीय टीम ने श्रीलंका में इसी के साथ व्हाइट वॉश कर दिया है। दोनों टीम का स्कोर 137 रन पर 137 रन पर बराबर हो गया था और उसके बाद सुपर ओवर में पहुंचा मैच, जहां पर भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराया और 3-0 से ये टी20 सीरीज जीत ली है। वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से भारतीय टीम श्रीलंका गई थी और जब वर्ल्ड चैंपियन टीम अपने से अपेक्षाकृत कमजोर टीम के खिलाफ मैदान में उतरती है तो उससे उम्मीदें यही रहती हैं कि वो डोमिनेंस दिखाई दे, और वो डोमिनेंस भारत ने श्रीलंका में दिखाया भी है। दीपेश, आपने तो खैर पूरा मैच बड़े प्यार से देखा भी और बड़े ही रोमांच के साथ देखा। उस मैच पर अभी सारा ये भी खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप अगर मान लें कि जैसे ही ये पता चलता है कि मैच सुपर ओवर में गया तो वो रोमांच ही अलग हो जाता है फिर एकदम। बिल्कुल सर, और फिर उसका मतलब यही है कि भले ही तीसरा टी20 था, सीरीज टीम इंडिया जीत चुकी थी, थोड़ा औपचारिकता लग रही थी और थोड़ी कैजुअल अप्रोच भी लग रही थी जब तक बल्लेबाजी चल रही थी। बल्लेबाज हमारे लगातार विकेट गंवा रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे पहले दो गेमों में अटैकिंग गेम चल रहा था वो नहीं, कोई भी आ रहा था आउट होकर चला जा रहा था। लेकिन जब सुपर ओवर का रोमांच आया तो ऐसा लगा कि एक हारा जो मैच था, हमारे हाथ से जो मैच निकल चुका था, आप देख भी सकते हैं श्रीलंका के 3 विकेट सिर्फ डाउन थे, 12 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे और फिर वहां से सुपर ओवर में मैच चला गया और टीम इंडिया जीत भी गई। खैर, अभी आपने कहा कि एकदम से खुलासा नहीं करेंगे क्या हुआ सुपर ओवर में या फिर जो आखिर के 2 ओवर थे, लेकिन सर ट्विस्ट वहीं बना था जो आखिर के वो 2 ओवर्स थे। इतना रोमांच आ गया मैच में, मतलब एक जिस मैच से कोई लेना देना भी नहीं था कि हाँ तीसरा मैच है, सीरीज ऑलरेडी हम लोग जीते हुए हैं, कोई इतना महत्व नहीं रखता है। लेकिन जो लास्ट के जो 2 ओवर जिस तरीके से प्लान किए थे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, एकदम एक्सेप्शनल काम था। और यहां से कहीं ना कहीं मतलब जो वो एक्सपेरिमेंट्स की जो मैं बात कर रहा था इतने दिनों से कि गौतम गंभीर रहेंगे, वो चीज अब दिखने लगी है पहली ही सीरीज से। बिल्कुल, दीपेश ने जो सारी बातें अभी कही, इसमें कई सस्पेंस है। आखिरी 2 ओवर का सस्पेंस है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो गौतम गंभीर कर रहे हैं, ये भी एक सस्पेंस है। तो धीरे धीरे इन सारे सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कप्तान के तौर पर पहली टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने के बाद सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा। उन्होंने जो मैच के बाद प्रेजेंटेशन हुआ उसमें कहा कि मुझे लगता है कि आखिरी ओवर से भी ज्यादा संघर्ष हमने तब दिखाया जब हमारा स्कोर 4 विकेट पे 30 रन या 5 विकेट पर 48 रन था। इस ट्रैक पर 140 अच्छा स्कोर था। मैंने सभी से यही कहा था कि मैंने ऐसे मैच देखे हैं, हमें बस जीतने का प्रयास करते रहना चाहिए। जिस तरह का आत्मविश्वास और काबिलियत खिलाड़ियों में है, मेरे लिए काम आसान हो गया। खिलाड़ी एक दूसरे की फिक्र करते हैं। इसका नतीजा यह है कि जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो मेरे ऊपर दबाव नहीं था, मुझे बस अपना खेल दिखाना था। मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, मैं लीडर बनना चाहता हूं। दीपेश, अभी थोड़ा सस्पेंस को ना और टालते हैं, थोड़ा सा जो सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़े हैं, जो लोग हमको देख रहे हैं, उनको थोड़ी देर और सस्पेंस में रखते हैं। लेकिन तीसरे मैच में कप्तानी करते हुए एक कप्तान का यह कहना कि वो कप्तान नहीं बनना चाहता, वो लीडर बनना चाहता है, क्या मायने निकालते हैं आप इसके? बहुत सारे मायने निकालता हूं सर। ये चीज़ मतलब जो एक आखिरी लाइन है ना, इस पे मैं दोनों ही चीज़ों से इसको कंपेयर करके देखना चाहता हूं। एक रोहित शर्मा थे, अभी कुछ टाइम पहले तक 2 फॉर्मेट में अभी भी कैप्टन है। एक भाई की तरह उन्होंने सारे खिलाड़ियों को अपने साथ रखा। आप अगर देखेंगे जिस तरीके से मैदान में भी जो अप्रोच होती थी रोहित शर्मा की, डांट भी देते थे, फिर वो होता है ना कि आते थे तो वो फोटो शेयर कर देना, जिसकी बात हमने एक शो में की भी थी, तीनों लड़कों के साथ जिनको गाली दे रहे थे मैदान पे। तो ये चीजें थोड़ा दिखाता है कि आप कप्तान नहीं है। फिर आप आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली कोई ऐसे अच्छे कप्तान नहीं थे, उन्होंने कोई खराब कप्तानी की, लेकिन फिर विराट कोहली की ओर अगर आप आते हैं तो वो पूरी तरीके से कप्तान थे। मैदान पे जो उनका नेचर रहता था खिलाड़ियों के साथ, ठीक है मैदान पे हैं, मिलजुल के हैं, टीम को हराने जिताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकल रहे हैं तो फिर एकदम अलग लाइफ हो जाती थी, एकदम प्राइवेट लाइफ हो जाती थी। रोहित शर्मा के साथ थोड़ी सी चीजें अलग थी। आप देखेंगे एक लीडर वहां ज्यादा नजर आता था, एक भाई ज्यादा नजर आता था, बड़ा भाई जो सबको अपने साथ चलाता था। इंग्लैंड सीरीज में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे, सारे जूनियर्स को अपने साथ लेके चलना। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से वो काम किया, सेम शायद वही चीज फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं अब सूर्य कुमार यादव। और जो अभी इन्होंने बात की कि एक कप्तान नहीं बनना चाहता, एक कप्तान के साथ आपका थोड़ा सा फिर भी वो हो जाता है कि हाँ एक फीलिंग होती है सर अंदर के वो टीम का कैप्टन है, थोड़ा लिमिटेड
चीज़ें रखनी है, लेकिन एक लीडर के साथ या फिर एक जो बड़े भाई होते हैं उनके साथ चीज़ें थोड़ा सा और सेटल्ड हो जाती हैं। आप खुल के बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। टीम में अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा हो तो कम से कम आप इतने ओपन हैं कि बात कर सकते हैं। और शायद इसी का मतलब मैं इस जो ये बयान दिया है एक लाइन का इन्होंने कि मैं कप्तान नहीं लीडर बनना चाहता हूं, इससे मेरा मतलब यही निकल के सामने आ रहा है कि टीम में मैं एक कप्तान की तरह नहीं, एक लीडर की तरह रहना चाहता हूं, जो सबको मौके देता हो, सबकी बातें सुनता हो, कम से कम एक कन्वर्सेशन ओपन रखता हो। बिल्कुल, और मुझे लगता है हमको थोड़ा सा पहले जाना चाहिए। लगभग अगर हम 2 दशक पहले जाएंगे तो हालांकि मैं कहता हूं कि सौरव गांगुली एक ऐसे खिलाड़ी रहे जो लगातार विवादों में रहे, चाहे वो खिलाड़ी के तौर पर देख लीजिए, कप्तान के तौर पर देख लीजिए, बीसीसीआई में आए तो उस वक्त का विवाद देख लीजिए। बावजूद इसके ये जो आप लीडरशिप वाली बात, स्किल की बात कर रहे हैं, ये स्किल सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट में लेकर आए। और आप अगर आज देखिए, अभी मैं वीरेंद्र सहवाग से बात कर रहा था एक हफ्ते पहले उनकी ओपनिंग को लेके, तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि मैं ओपनर नहीं बनना चाहता था, लेकिन सौरव गांगुली ने मुझे ओपनर बनाया, एंड थैंक्स टू सौरव गांगुली कि आज मेरे पास एज एन ओपनर इतने सारे रन और इतने सारे शतक हैं। तो वो खिलाड़ी में विश्वास भर देना कि मैं हूं, और इसीलिए मतलब वैसे तो बंगालियों को दादा कहा जाता है, बंगाल में दादा कहते हैं लोग, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो उनको दादी बुलाते थे सौरव गांगुली को। तो वो जो दादा थे ना, वो दादा में वो लक्षण थे, वो एलिमेंट थे जो शायद सूर्य कुमार यादव कहना चाहते हैं कि कप्तान शायद एक बहुत छोटा रोल हो जाता है, लीडर बहुत बड़ा रोल, लिमिटेड हो जाता है कप्तान। बिल्कुल, लीडर एक बहुत बड़ा रोल है। और ये काम आप सोच कर देखिए, हालांकि अभी भी सस्पेंस वाली बात बची हुई है, लेकिन चलिए वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, युवराज सिंह, उसके बाद अजीत अगरकर, उसके बाद आप इधर आ जाइए, अपने साथ खेलने वालों में आ जाइए तो सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़। क्या टीम थी सौरव गांगुली की, और किस तरह से उस टीम का कप्तान बन के नहीं रहा जा सकता था, उस टीम में आप लीडर बन के, और उसी टीम में पार्थिव पटेल भी। बिल्कुल, मतलब इस तरह की टीम जो बनी, और शायद इसीलिए मैं जो दीपेश कह रहे हैं, मैं भी ये मानता हूं कि ये जो लाइन है ये अपने आप में एक अलग शो है। हो सकता है किसी दिन हम लोग ये शो कर भी दें कि मैं कप्तान नहीं बनना चाहता, मैं लीडर बनना चाहता हूं। चलिए, अब वो जो रोमांच था या सस्पेंस था, उसमें से धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं, धीरे धीरे ही उठाएंगे। अभी आपको सिर्फ ये बताते हैं कि सुपर ओवर में क्या हुआ। सुपर ओवर में ये हुआ कि साहब श्रीलंका की टीम आई और भारतीय टीम ने मौका दिया वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी करने का। सिर्फ 2 ही रन बना ही पाई श्रीलंका की टीम, और इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से सूर्या ने मैच जिता दिया। तीक्ष्णा ने बॉलिंग की श्रीलंका की तरफ से। एक बार फिर उसी स्टार के साथ के भी खुलासा नहीं करना है बहुत ज्यादा कि 19वें और 20वें ओवर में क्या हुआ, लेकिन दीपेश अगर वैसे आप देखिए तो सुपर ओवर इटसेल्फ में एक रोमांच है, लेकिन सुपर ओवर में कोई रोमांच नहीं था। नहीं सर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था। और श्रीलंका पे ना ये इन चीज़ों की कमी हुई है। आप जब से थिजारा परेरा ने रिटायरमेंट लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, एक पावर हिटर उनके पास है नहीं। अपनी टीम अगर आप देखेंगे, अगर ये टीम कल तो चलो 2 रन उन्होंने बनाए सुपर ओवर में, कोई बड़ी बात नहीं थी। पहली गेंद पे कप्तान सूर्या ने पैर निकाला, आराम से चौका मार के मैच खत्म कर दिया। लेकिन यही 2 अगर 20 रन भी होते तो हमारे पास, अगर आप फायर पावर चेक कीजिए, शुभमन गिल आए थे बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव के बाद, उसके बाद आपके पास रिंकू सिंह एक ऑप्शन है। ठीक है, 2 ही बल्लेबाजों को मौका मिलता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन तराशने जाएंगे तो वहां आपके पास रियान पराग हैं, इसके अलावा हार्दिक पांड्या कल खेल नहीं देते, वो भी एक ऑप्शन है। यशस्वी जायसवाल इतना बड़ा ऑप्शन है, संजू सैमसन इतना बड़ा ऑप्शन है। तो ये रन तो बचने ही नहीं थे सर। 2 थे तो मात्र यही हो गया कि हाँ जाना है, खेलना है, वो वाली बात है। वरना 20 रन भी अगर यहाँ स्कोर कार्ड में होते सुपर ओवर के, और जैसा कि इंडिया का रिकॉर्ड है सुपर ओवर में, मेरे को अभी भी वो बात याद आती है जब 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए थे, कप्तान रोहित शर्मा ने 2 छक्के मारे थे, टिम साउदी को मैच खत्म कर दिया था न्यूजीलैंड में। तो ये हम तो खैर टेम्परामेंट सुपर ओवर के मामले में लूज करते ही नहीं। हमारे पास एक ऐसा बल्लेबाज भी है जो 5 गेंदों पे 30 रन मार देता आईपीएल में। तो ये तो खैर मात्र एक औपचारिकता रह गई थी। श्रीलंकाई टीम वो मैच जब जहां से टाई हुआ, वहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हथियार डाल चुकी थी। और सुपर ओवर में वही बात है, वो तो खेलने आए थे बस कि हाँ कुछ तुक्का लग जाए। इतने अच्छे उनके पास बल्लेबाज नहीं है कि 6 गेंदों पे कम से कम 4 हिटें मार दें और दूसरी टीम को प्रेशर में डाल दें। ये होता है आत्मविश्वास, और ये आत्मविश्वास, ये भरोसा आप अपने प्रदर्शन से ही हासिल कर सकते हैं। दीपेश कह रहे हैं 2 नहीं 20 रन भी होते तो भारतीय टीम बना देती। ये ऐसे नहीं कह रहे, इसके पीछे जो उन्होंने बताया, चाहे वो रोहित शर्मा की बात हो, चाहे रिंकू सिंह का जो परफॉर्मेंस रहा है, ये भरोसा भारतीय टीम ने अपने फैंस में जगाया है कि अगर हमको 20 रन भी बनाना होगा तो हम बना देंगे। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, वो भरोसा जरा डगमगाया। सस्पेंस अभी बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। पहले बताते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी का कल क्या हाल था। 48 रन पर 5 विकेट टीम इंडिया खो चुकी थी। सैमसन लगातार दूसरे मैच में बगैर खाता खोले आउट हुए। रिंकू सिंह ने 1 रन बनाया, सूर्य कुमार यादव 8 रन बनाकर आउट हुए। तीक्ष्णा ने डेंट जरूर पहुंचाया भारतीय टीम को। 4 ओवर में 28 रन दिए
और 3 विकेट लिए। अभी अगर ऐसी कोई सुविधा हो दीपेश कि आपको ये ना बताया जाए कि मैच का अंत क्या हुआ और आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी और खासतौर पे पहले जो 10-11 ओवर भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की थी, क्या हाव भाव थे आपके? आप तो मेरे ख्याल से पूरा कोसने में लग गए होंगे कि कैसे बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे कोई आउट होता है क्या? मैं भी कोस रहा था और जो डगआउट में कोच साहब बैठे थे उनका मुंह भी देखने लायक था कल। मतलब वो कल पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि कोचिंग में आने के बाद डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि कैजुअल अप्रोच बहुत ज्यादा हो गई थी सर। ये थोड़ी है कि 2 मैच आपने सीरीज के पहले जीत लिए तो तीसरा मैच आप ले जाइए। हम लगातार यहाँ शो में कह रहे थे कि 3 मैच की सीरीज में कभी भी 2-1 की लाइन अच्छी नहीं लगती श्रीलंका की टीम का गेम। अगर या तो ऑस्ट्रेलिया टीम आपके सामने हो तब भी समझ में आता है कि हाँ ठीक है, एक टक्कर की सीरीज देखने को मिली। अब चाहे वो आप तीसरा मैच हारे या दूसरा मैच हारे, 2-1 इज नेवर गुड। तो सीधी सी बात यही थी। आ रहे थे इतने सारे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कल ट्राई किए गए। संजू सैमसन, कितने चांसेस उनको और चाहिए, हमेशा उनकी वकालत होती है। खुद कोच साहब के इतने पुराने बयान निकाल के डाले गए, ट्वीट्स निकाल के डाले गए कि मौका नहीं मिलता। 2 मैचों में मौका दिया, अच्छी खासी पोजीशंस पे दिया, 20-20 ओवर उनके पास खेलने के लिए थे। दोनों मैचों में बिना खाता खोले आउट हो गए। अब इससे ज्यादा खराब समय क्या हो सकता है? सेम हुआ रिंकू सिंह के साथ। आईपीएल के वक्त से ही बात हो रही थी कि गौतम गंभीर की कोचिंग में उनको इतने मौके नहीं मिलते, मेंटरशिप में उतने मौके नहीं मिलते। कल मौके मिले तो वो भी 1 रन पे आउट हो गए, बिना मतलब कुछ किए, धमाका सा जैसा करते थे पहले। वो जो इंपैक्ट उन्होंने अपने स्टार्टिंग में छोड़ा था वो चीज भी कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल 10 रन बना के चल दिए। पूरा स्कोर कार्ड आप देखेंगे, कप्तान सूर्य कुमार यादव 8, शिवम दुबे 13। लास्ट में थोड़ा बहुत रियान पराग ने वो जो 18 गेंद पे 26 और वाशिंगटन सुंदर ने 18 पे 25 कर दिए, उससे हम एक आध ठीक ठाक से स्कोर पे पहुंच गए जैसे तैसे 137 के। और फिर सर उसके बाद तो जो कुछ हुआ श्रीलंकाई पारी के दौरान, मेरे को तो आखिरी 2 ओवर तक भी कोई उम्मीद नहीं थी। एक और है, सस्पेंस ठीक है बना के रखते हैं, लेकिन 15 से 20 ओवर के बीच में श्रीलंकाई टीम ने 21 रन बना के 7 विकेटें अपने खो दी। 5 ओवर में एक T20 मैच में 7 विकेटें एक टीम खो दे रही है और वो मैच हार भी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी कुछ हुआ मैच में, लेकिन अब मैं मानता हूं सर कि वो जो 2 ओवर्स की हम लगातार छिपा के रख रहे हैं वो बात आप कर दीजिए, क्योंकि अब नहीं तो आप थोड़ी देर में एक सवाल इसके बाद एक सवाल और पूछेंगे, मैं खुद ही बोलने लग जाऊंगा उसके बारे में। चलिए तो उस सवाल पर जाए या उस पूरे सस्पेंस को आपके सामने अनफोल्ड करें, उससे पहले ये बता देते हैं सूर्य कुमार यादव ने जो अपने स्टेटमेंट में बात कही ना कि कैसे संभाला। 140 के आसपास जाने का लक्ष्य था भारतीय टीम का और वो लक्ष्य जो है पहुंचाया उसे करीब भारतीय टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर ने, जिसको हम निचला मध्यक्रम कह सकते हैं, जो बात अभी दीपेश भी कह रहे थे। रियान पराग ने 26 रन बनाए, वाशिंगटन सुंदर ने 25 रन का योगदान दिया, शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए थे टॉप में, और इसके अलावा शिवम दुबे ने 13 रन ही बनाए। लेकिन यही वो सारे रन हैं जिससे भारतीय टीम उस जगह पर पहुंची जहां से गेंदबाजों को कुछ करने का मौका मिला। उन्होंने क्या कुछ किया ये बता देंगे भी आपको, लेकिन बस एक आखिरी सवाल उस सस्पेंस को खोलने से पहले दीपेश, वाशिंगटन सुंदर का जो रोल है और जिस तरह से हमने वो स्टोरी की थी जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार भी किया कि किस तरह से सुनील नारायण की तरह से उसका वाशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल गौतम गंभीर करना चाहते हैं। कल उनकी बल्लेबाजी में वो मैच्योरिटी दिखाई दी कि ऊपर से विकेट गिर गए, लेकिन मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मुझसे पहले पूर्ववर्ती बल्लेबाज करके आ रहे हैं कि बगैर देखे आंख मूंदा शॉट खेला, आउट हुए और पवेलियन या डगआउट में आके बैठ गए। मुझे जितने भी मौके मिलेंगे मैं हर उस मौके को भुनाऊंगा। यही एक बुद्धिमान खिलाड़ी की पहचान भी होती है। बिल्कुल उनकी मैच्योरिटी सर दिखती है। अभी उम्र में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब सबसे बड़ी चीज इंडियन क्रिकेट में यही देखने को मिल रही है, चाहे विमेंस क्रिकेट है या फिर मेंस क्रिकेट है। बहुत कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं, लेकिन इतने मैच्योर हैं क्योंकि क्रिकेट इन्होंने बहुत खेल लिया है। आप डोमेस्टिक की बात कर लीजिए, आईपीएल में कितना लंबे समय से खेल रहे हैं वाशिंगटन सुंदर। लगातार उनको टीम में रखा गया। सवाल उठते थे कि अश्विन टीम में हमेशा रहते हैं, T20 में अचानक से सिनारियो में आ जाते हैं, या फिर आपके पास रविंद्र जडेजा इतने साल से लगातार खेल रहे हैं, अक्षर पटेल आपने एक ऑप्शन। भाई जब वाशिंगटन सुंदर हर बार अच्छा कर रहे हैं मौका मिलने पे, तो उनको इतने चांसेस क्यों नहीं मिल रहे? शायद यही वो टाइम था कि एक उम्र तक, एक मैच्योरिटी तक वो पहुंच जाएं, उसके बाद टीम में उनको एक अहम रोल दिया जाए। और सर अब यहाँ से थोड़ा सा जो हमारी टीम के ओपनर्स हैं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, ठीक है यशस्वी की एक पोजीशन सेट है, लेकिन शुभमन गिल को अब यहाँ से ना थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, उनको रन बनाने होंगे। वरना गौतम गंभीर का पता नहीं क्यों अंदर से बड़ी तेज एक मेरे को फीलिंग आ रही है कि आप कुछ ही दिन में नई गेंद खेलते हुए देखेंगे वाशिंगटन सुंदर को, अगर आप वो चीज करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं। भाई उनका हर एक एक्सपेरिमेंट अभी तक, जिन चीजों के ऊपर मैंने सवाल उठाए थे कि आप रियान पराग को दोनों फॉर्मेट में कैसे लेके जा सकते हैं, आप सबसे ज्यादा कन्विंस मैं ही हूं कि अब आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो आपको ओवर्स दे सकता है, प्लस 18 गेंदों में जो 26-27 रन करके दिए, जो क्रूशियल रन दिए हैं। यही एक रोल होता है एक ऑलराउंडर का। यही काम हमने बहुत समय से सुरेश रैना को करते हुए देखा था। आने वाले समय में थोड़े और मैच्योर हो जाएंगे तो जितने भी
एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हैं, कहीं ना कहीं भाई वो ठीक हैं, लोगों को उन्होंने गलत साबित कर दिया बहुत हद तक। और जो 2 एक्सपेरिमेंट जिनके अभी सर बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, वो आप सुनेंगे तो आप चौंक ही जाएंगे अगर आपने मैच नहीं देखा तो। और तो ये चीजें धीरे धीरे सर, मतलब मैं मानता हूं कि वॉशिंगटन सुंदर को इस रोल में लेके आना, पहले मैं भी बहुत सोचता था कि 6-7 साल हो गए एक बंदे का डेब्यू हुए उसको मौका ही नहीं मिलता, अचानक से 2 मैच खिलाने के लिए ले आते हैं, फिर बाहर बिठा देते हैं, बॉर्डर गावस्कर में इतना इंपॉर्टेंट रोल उससे प्ले करा देते हैं, फिर बाहर कर देते हैं। लेकिन अब मेरे को धीरे धीरे ना चीजें समझ में आ रही है कि वो इतने टाइम तक जो बनाने में इन्होंने टाइम लिया, एक पर्टिकुलर टाइम का वेट हो रहा था कि हाँ किसी ना किसी दिन तो एक बड़ा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जैसा रिटायर होगा और हम वॉशिंगटन सुंदर को उस सीन में फिट कर देंगे, फिर हमें पूरे देश में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई रविंद्र जडेजा रिटायर हो गया, 140 करोड़ के देश में नया प्लेयर लेके कहां से आए। हमारे पास सेट है पूरी बेंच। अब कल को वॉशिंगटन सुंदर भी 6 साल बाद अगर रिटायर होते हैं तो हमारे पास और बहुत खिलाड़ी हैं उनकी जगह लेने के लिए। बिल्कुल। और मुझे ना वो घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको आप मना करिए कि ये बात किसी बाहर वाले को नहीं बतानी है, तो उसके पेट में ना वो बात एकदम उबल रही होती है और जैसे कोई आता है सबसे पहले वही बात बताता है। तो दीपेश में मुझे इस वक्त वही बच्चा दिखाई दे रहा है कि वो आखिरी 2 ओवर का जो उनका सस्पेंस है वो खुलासा कर दे। इससे पहले हम बता देते हैं, फिर उनसे पूरी उस पर तफसील से आपको जानकारी देंगे। दरअसल भारत के लिए 7 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की, कमी होता है ऐसा। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने भी गेंदबाजी की। रिंकू सिंह ने 1 ओवर में 3 रन देकर 2 विकेट झटके। सूर्य कुमार यादव ने भी 5 रन देकर 2 विकेट लिया। रिंकू और सूर्या की गेंदबाजी से ही यह मैच पलटा। ओवर टू यू दीपेश, अब आप सब बता दीजिए। सर 12 गेंदों पे थे, सिर्फ 9 रन 2 ओवरों में। कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 7 विकेटें किसी टीम की हाथ में है, आप कैसे हार जाएंगे। आपके सेट बल्लेबाज वहां पे खेल रहे हैं, कोई ऐसा था नहीं। हम भी कैजुअली मैच रिपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है अभी थोड़ी देर में हारेंगे तो शो करने चले जाएंगे, लेकिन फिर अचानक से सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमा दी रिंकू सिंह के हाथ में। वो सिर्फ 1 ओवर के लिए। फिर भी एक बार को लगा कि ठीक है ये ले लिए मजे, अब चल रहा है। वो जब इतनी कैजुअल अप्रोच हो गई तो ये भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज ये भी होते हुए देख ही लेते हैं रिंकू सिंह को। मैंने तो पहले कभी गेंदबाजी करते हुए देखा नहीं था। वो ओवर सर इतना अच्छा हो जाता है कि उसमें कुशाल मेंडिस आउट हो जाते हैं, कुशाल परेरा आउट हो जाते हैं, सिर्फ 2 रन आते हैं। रिंकू सिंह ने इतनी अच्छी बॉलिंग कैसे कर दी मुझे समझ नहीं आई। थोड़ा सा इसके लिए जिम्मेदार थे श्रीलंका के बल्लेबाज भी, जो लगातार रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे थे, आउट हो रहे थे, रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे थे, अजीबोगरीब वो शॉट खेल रहे थे, पता नहीं कितना उनको जल्दी थी मैच खत्म करने की। वहां से पूरी तरीके से मैच पलट गया। 1 ओवर में जिस तरीके से 3 रन सिर्फ दिए रिंकू सिंह ने, 2 विकेटें निकाल दी सर। एक आखिरी गेंद पे 1 विकेट आई और एक दूसरी गेंद पे विकेट आई। फिर आता है अगला ओवर, 20वां ओवर जो है, फिर भी एक था कि हाँ यहां से भाई आपको बहुत ज्यादा रन तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है अब 6 रन लास्ट ओवर में चाहिए, तो आप एक लीड बॉलर को बॉलिंग करते हुए देखेंगे, क्योंकि मैच तो रिंकू सिंह ने बना दिया था। एक एक्सपेरिमेंट हो गया ठीक है, फिर भी मैं उम्मीद कर रहा था कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर आएगा, कुछ होगा जो 6 रन बचाने की कोशिश की जाएगी। गेंद सूर्य कुमार यादव अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब यहाँ बिल्कुल ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तो मैंने धोनी की कप्तानी में भी नहीं देखे। बहुत हद तक एक देखा था तो वो 2016 का वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जो वेस्ट इंडीज से हारे थे, उसमें आखिरी ओवर विराट कोहली से करा दिया था जी धोनी ने, वो भी हार गए थे। यहाँ सूर्य कुमार यादव आ गए मैदान पे, आराम से खिलाड़ी हंस रहे हैं। मैंने कहा अभी भी ठीक है, मजाक में ही है ये लोग, 6 रन अब बचेंगे नहीं। लेकिन सूर्य कुमार यादव आते हैं, पहली गेंद डॉट करते हैं, दूसरी पे कमिंदू मेंडिस को आउट कर देते हैं, 4 गेंद पे 6 रन रहते हैं, तो फिर डीआरएच पे जाता है, एक और आउट हो जाता है तीसरी बॉल पे। अब विकेट गिरते जाते हैं सर, 2 विकेट और यहां से गिर जाते हैं। आखिर में जैसे तैसे श्रीलंकाई टीम आखिर के 2 गेंदों पे 2-2 रन लेकर 4 रन बनाती है। सिर्फ 5 रन इस ओवर से आते हैं और मैच पहुंच जाता है सुपर ओवर में। मतलब अब मैं एक यहां जितना भी अभी कुछ बताया, ये मैच कम और किसी फिल्म की स्क्रिप्ट ज्यादा लग रही है कि भाई आपको एक क्लाइमैक्स सीन तैयार करना है किसी मूवी के लिए। दर्शक वेट कर रहे हैं कि भाई पूरी मूवी देख ली, कुछ ऐसा दिखा दो जो हाँ अब हमको ऐसा लगे कि हाँ ये कंप्लीट है, हमारी टिकट का जो प्राइस है वो जस्टिफाई हो चुका है यहाँ पे। तो कुछ वैसा ही सीन देखने को मिला। मतलब एक बार को सर मैं रिंकू सिंह को झेल गया था, मैंने कहा ठीक है एक्सपेरिमेंट्स का दौर चलता है, क्या पता एक बॉलर और यहाँ से मिल जाए। सूर्य कुमार यादव अपने हाथ में गेंद पकड़ लेते हैं, 6 रन डिफेंड भी कर देते हैं, हम सुपर ओवर में जीत भी जाते हैं। एक T20 मैच में 12 गेंदों पर 9 रन डिफेंड हो जाते हैं। जब श्रीलंका की टीम के पास 6 विकेटें हाथ में थी, वो मैच हार भी जाते हैं। तो मैं अब सर आप बताइए कि आपने ऐसा कब देखा था इतने समय में? मैंने ऐसा क्रिकेट के मैदान में तो कम ही देखा है, बॉलीवुड की फिल्मों में देखा है। सलीम जावेद अपने समय में जब एकदम हिट जोड़ी थी ना, उनकी फिल्मों में होता था इस तरह का सस्पेंस और रोमांच, एकदम लास्ट में आकर कुछ ना कुछ जरूर होता था। तो कुछ उसी तरह की, या और भी बहुत सारे राइटर्स ऐसे, सिर्फ एक ही नाम क्यों लेना, जिन्होंने अपनी फिल्मों में इस तरह में लास्ट में जाकर बहुत सारे खुलासे किए। तो इसीलिए आज का शो भी हमारा जो है वो एक तरीके से एक फिल्म की तरह ही था, जहां सस्पेंस हमने बनाए रखा था कि हुआ क्या। आप लगातार एक बात कह रहे थे दीपेश, और उस पर अब आते हैं। गौतम गंभीर अपनी टीम में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी प्लेयर्स। ऐसे प्लेयर्स जो आपको बैटिंग करके दे दें, 3-4 ओवर गेंदबाजी कर दें, अगर वनडे मैच है तो, अगर T20 खेल रहे हैं तो 1 से 2 ओवर फेंक दें, अच्छे चुस्त दुरुस्त फील्डर हो, और
मैदान में वो एक एनर्जी लेके आते हो, तो उस तरह के प्लेयर्स को हर कोई ग्रैब करना चाहता है, चाहे फिर वो कोई आईपीएल की फ्रेंचाइजी हो, चाहे कोई अंतरराष्ट्रीय टीम हो। क्या ये जो सुरेश रैना का रोल आप कह रहे हैं, या इस तरह के ऑलराउंडर्स जो हमने आज से लगभग एक दशक पहले तक भारतीय टीम में देखे कि वो सब कुछ करते थे, साथ में 3-4 ओवर गेंदबाजी करते थे, वीरेंद्र सहवाग बहुत दिन तक करते थे, सचिन ने बहुत दिन तक गेंदबाजी भी की है, क्या कुछ उस तरह के खिलाड़ियों को तैयार करने की कोशिश चल रही है? बिल्कुल सर, ये बात जब गौतम गंभीर कोच भी नहीं बने थे ना, मैं उसी टाइम से ये बात लगातार कहता था कि चीजें आपके पास यही है कि वो यही सोच के टीम में लगातार आ रहे हैं कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हमको चाहिए जो क्रूशियल टाइम पे आपको 4-5 ओवर्स दे दें। ये चीज की बहुत दिन से कमी थी, जब से एटलीस्ट सुरेश रैना ने रिटायरमेंट ली थी या सुरेश रैना टीम से बाहर हुए थे, तब से तो बहुत बड़ी कमी थी। बहुत हद तक धोनी ने फिर भी केदार जाधव को चला लिया, मैं ये मानता हूं कि ठीक है, लेकिन फिर वो भी सीन से बाहर हुए, उसके बाद से 7-8 साल निकल गए, हम या तो बॉलर ही खिलाए जा रहे हैं या बैट्समैन ही खिलाए जा रहे हैं। इससे नुकसान कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक होता था, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते थे तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर मोहम्मद शमी के रूप में, जैसे हमने देखा वर्ल्ड कप में, वो ठीक है अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बॉलर आपको टीम में डालना पड़ता था, एक बल्लेबाज आपका कम हो जाता था, वो नुकसान उठाना पड़ता था बैटिंग में। अब आपके पास क्या होगा, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास बड़ा अच्छा है हार्दिक पांड्या के रूप में, उसके साथ अगर आप एक ऐसा खिलाड़ी अपने साथ रख लें जो रन्स तो आपको देगा, सेंचुरी भी कर सकता है टाइम आने पे, युवराज सिंह और सुरेश रैना टाइप जो खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उसी मैच में आपको 2-3 विकेटें भी निकाल के दे सकता है, जैसा वर्ल्ड कप में युवराज सिंह को करते देखा गया था। वो मैच मेरे को पर्टिकुलरली याद भी आ रहा है, किसके आयरलैंड के अगेंस्ट था, 5 विकेटें शायद युवराज नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 5 विकेट लिए थे 2011 वर्ल्ड कप में, उसी मैच में 50 भी कर दी थी। खैर वो तो अलग ही जोन में थे, लेकिन मैं उसी लिहाज से इन सारे प्लेयर्स को देख रहा हूं, चाहे वो रिंकू सिंह को बॉलिंग देना हो सर, क्योंकि आप नहीं जानते आने वाले सिनारियो में आप देख सकते हैं कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी शायद कितने खिलाड़ी आपको और अंदर डालने पड़े। तो यही है, मैं फिलहाल जो चीजें देख रहा हूं उसमें सीधा सीधा मेरे को यही समझ में आ रहा है कि एक टीम में 11 बैट्समैन और 11 ही बॉलर, और शायद इसीलिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले बहुत समय से कामयाब भी है। पीसीआर में वेद हैं भी बता रहे हैं कि गौतम गंभीर ने भी जो है वो अपने करियर में कुछ बॉलिंग की है, तो जब कोच साहब खुद बॉल लेके उतर सकते हैं तो फिर वो खुद भी एक्सपेक्ट करेंगे। और युवराज सिंह तो 2011 वर्ल्ड कप में दीपेश अलग ही जोन में थे। मतलब मुझे याद है कि 350 के आसपास उनके रन थे, 15 विकेटें थी, और वो तो मैच शुरुआती मैच था। बाद के मैचेस में अगर आप देखें, और खासतौर पर जो क्वार्टर फाइनल था जो ऑस्ट्रेलिया में था, और ऑस्ट्रेलिया से था, मैच तो अहमदाबाद में था। हम लगातार ये बात अपने शोज में करते रहते हैं कि अब इंडियन फैंस को ना मजा आता है ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने में, तो वहां पर भी 2011 में जो फीलिंग थी, परसेप्शन था, नैरेटिव सेट हुआ था, वो यही था कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो हमारा वर्ल्ड कप है फिर। और क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से भारतीय टीम ने हराया, और जिस तरह से युवराज सिंह और सुरेश रैना दोनों का बहुत क्रूशियल रोल था, और उसमें रैना ने तो ब्रेटली को एक चौका मारा था, वो चौका तो मतलब अभी उसकी जो ठक की आवाज थी ना कान में ऐसे लगता है अभी भी। अच्छा, आपने वो भी लाइव देखा था? मैं जी, वो मैच में कवर कर रहा था, तो इसलिए उसके नहीं, वर्ल्ड कप 2011 में बड़ी खूबसूरत बात थी। मैं और मेरे एक सहयोगी थे, तो मेरी जो सहयोगी थे उनको सारे लीग मैचेस दिए गए थे, मुझे सिर्फ पहला मैच दिया गया था जो बांग्लादेश में था इंडिया का, उसके बाद मुझे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल दिया गया था। तो मैं जो है मैंने वो जीतते हुए देखा था भारतीय टीम को इन तीनों ही मैचेस में, और इतिहास रचते हुए देखा था। खैर चलिए, एक बार फिर जरा सूर्या का वो बयान दिखाइए, क्योंकि उस बयान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक चीज और अभी फिर से उस पर और विस्तार से जाते हैं, और वो ये कि जो वो ये बात कह रहे हैं, एक तो आखिरी लाइन जो थी दीपेश, उस पर तो हमने बात की ही कि मैं कप्तान नहीं बल्कि लीडर बनना चाहता हूं, लेकिन एक खिलाड़ी एक कैप्टन के रोल में अगर आप देखिए, 48 रन पर 5 विकेट आपके गिर चुके हैं, आप खुद आउट होके जा चुके हैं, अब आप क्या ही बोलेंगे डग आउट में जाके? आप यही तो कह रहे होंगे ना कि भाई मैच में जितना हम जोड़ सकते हैं उतना हम जोड़ लें, और यही काम उन्होंने किया भी। और उसी चीज को जो भाई थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वो लोअर मिडिल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी जो निचले बल्लेबाज हैं उन लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया, और यहीं पर फिर वो रेयान पराग का जो पॉइंट आपने रखा वो और वैलिड हो जाता है। बिल्कुल सर, ये चीज़ ना बहुत मैटर करती है। और अब एक चीज़ ना मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ये फॉर्मेट बना ही सूर्य कुमार यादव के लिए। जब इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको क्रिकेट में लाया गया था, तो ये ध्यान में एक होगा कि एक बल्लेबाज ऐसा आएगा, एक खिलाड़ी ऐसा आएगा जो इस फॉर्मेट को सबसे ज़्यादा समझता होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सर, कितना छोटा सा करियर है, मात्र 3 साल का करियर है। 2021 का इनका डेब्यू था जब कोविड चल रहा था, मेरे को अच्छे से याद है। वहाँ से लेके अब तक सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं विराट कोहली के बाद। 6 उनके नाम है, 5 इनके नाम है। विराट कोहली का 17 साल का करियर है, भाई का अभी 3 साल का है। प्लेयर ऑफ द मैच के मामले में विराट कोहली के बराबर ही है, एक और जीतेंगे तो आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज, ये एक छोटा सा ये समझाने का मेरा तरीका है, मतलब कि इस फॉर्मेट को कितने अच्छे से समझते हैं। शायद उनको पता है कि 5 ओवर में अगले में क्या हो सकता है, क्या चीज पकड़ रही है, क्या चीज मतलब वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि
3-4 साल में उन्होंने इतना टी20 क्रिकेट जी लिया है। एक वो क्रिकेट भी था 3-4 साल पहले टी20 का जिसमें ठीक है 150 का स्ट्राइक रेट चल जाता था। सूर्य कुमार यादव ये लहर लेके आए कि भाई 180-90 का स्ट्राइक रेट भी कम है। तो उन दोनों जनरेशन से आके फिर एक लीडरशिप रोल में रहना, पता नहीं गौतम गंभीर ने इनको कब से आए किया हुआ था, जब अपने टाइम पे भी केकेआर का इनको वाइस कैप्टन बना दिया गया था। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि उनके दिमाग में भी एक फिल्म चल रही होगी कि कभी मेरे को मौका मिलेगा तो सूर्य को कैप्टन जरूर बनाऊंगा। और ये चीजें शायद दिख भी रही है सर। लोअर मिडिल ऑर्डर की जो आपने बात की, रियान पराग बहुत ज्यादा रन नहीं आ रहे थे, थोड़े प्रेशर में चल रहे थे, जिम्बाब्वे सीरीज में उतने रन नहीं आए थे, लेकिन यहां उनसे 26 रन निकलवा देना, 25 रन का क्रूशियल आप बनवा देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर से एक अच्छा विकेट बहुत ज्यादा नहीं था ये इंडिया के टाइम पे, बारिश होकर हटी थी, बॉल फंस रहा था, लेकिन फिर भी 25 और 26 मिला के भी अगर आप देखेंगे तो 51 रन दोनों खिलाड़ियों के हो जाते हैं। कहां 80-80 रन थे टीम इंडिया के, खींच के 130-35 तक लेके गए। और 130-35 में आप फाइट कर सकते हैं अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी है तो। और है बॉलिंग कितनी अच्छी है ये तो खैर कल क्लियर ही हो गया, बॉलर्स की जरूरत पड़ी भी नहीं मैच जीतने के लिए, भाई बल्लेबाजों ने मैच जिता दिया। तो मैं एक फ्यूचर सर अब देख रहा हूं, मतलब आपको बेस्ट बनने के लिए, आपको थोड़ा सा अलग दिखने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाना होता है। बहुत हद तक हमने महेंद्र सिंह धोनी को वो करते हुए देखा था, शायद इसलिए ही बहुत ज्यादा चर्चा होता कि धोनी है कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा, ऐसे करके एक बयान जो आता था लगातार उनको लेके कि मैच फंसा हुआ है कोई बात नहीं, धोनी है कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेगा। धोनी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, जोगिंदर शर्मा से आखिरी ओवर डलवा दिया, लोग सोच रहे हैं क्या होगा भाई, इतना सेट मिस बॉल खड़ा हुआ है, वो मैच हम जीत गए, कैसे भी जीते। तो ये बात मैं थोड़ी सी सूर्य कुमार यादव में देख रहा हूं, और मैं देखना चाहता हूं जब तक कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं आता, सेफ साइड में हम जब तक खेल रहे हैं, जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट हो सके दोनों कोच और कप्तान मिलकर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है सर। बड़ा मजा आया, कल हार भी जाते दिल से बुरा नहीं लगता, एटलीस्ट ये होता कि किसी ने इतना जिगरा दिखाया कि 6 रन बचने होने पे खुद गेंद हाथ में लेके आ गया। तो ये चीजें थोड़ा इंडियन क्रिकेट में मिसिंग थी पिछले 7-8 साल से। बेसिक पे हम ज्यादा खेल रहे थे, वही ले दे के हमारे पास 2-3 स्पिनर थे, ले दे के 2-3 फास्ट बॉलर थे जिनको हम घिसाए जा रहे थे, चलाए जा रहे थे, उनको मार पड़ रही है, नहीं बॉलिंग तुम्हें ही करनी है क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब ऐसा है कि कल को अगर बुमराह को भी 2 छक्के पड़ जाए, जो कि वैसे तो क्लोज टू इम्पॉसिबल ही है लेकिन पड़ जाते हैं, तो फिर आपके पास कुछ ऐसा है कि हाँ अगर वो भी घबरा रहे हैं बॉलिंग करने में तो ले भाई रिंकू तू 2 ओवर डाल दे, या फिर रियान पराग तुम 2 ओवर डाल दो। ये चीजें देख के थोड़ा सा अच्छा लगा। इस सीरीज का जो आउटपुट था मेरे लिए यही निकल के आया। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि जब कल रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने एक ओवर फेंका, तब खलील अहमद का भी 1 ओवर बाकी था, मोहम्मद सिराज का भी 1 ओवर बाकी था, और ये दोनों ही टीम इंडिया में मुख्य गेंदबाज के हैसियत से खेल रहे थे। बहुत रेयर इस तरह का थॉट प्रोसेस होता है जब आप अपने इस तरह के क्रूशियल, जैसा हम बार बार बता रहे हैं मैच के हवाले से कि 12 गेंद पे 9 रन डिफेंड करने हो, बहुत कम कप्तान इस तरह की हिम्मत दिखा पाते हैं कि वो अपने मुख्य गेंदबाज को गेंदबाजी देने की बजाय एक एक्सपेरिमेंट करें। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा हार सवाल जरूर खड़े करती है। ठीक है, हार अच्छी लगे बुरी लगे ये बात की बात है, 1 सेकंड के लिए सिनेरियो को बदल दीजिए। अगर मान लेते हैं इस मैच में 19वां ओवर मोहम्मद सिराज ने किया होता और इंडियन टीम मैच हार जाती, सूर्या से कोई सवाल नहीं पूछता क्योंकि उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था। उन्होंने अपने प्रीमियर गेंदबाज को बॉलिंग दी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर हारेंगे तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये लगभग वैसा ही है, मतलब वो मैच बहुत बड़ा था, जो मैं बार बार कहता हूं T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब विराट बल्लेबाजी कर रहे होंगे, उनके जहन में हमेशा ये बात रही होगी कि अगर हार गए तो मेरी जो बैटिंग है और मेरे जो स्ट्राइक रेट है उसको लेकर कितना सवाल उठने वाला है, कितने सवालों का मुझे जवाब देना होगा। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद वो रिस्क लिया कि हाँ ठीक है, मैं उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं या उन सवालों का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी जो मेरा दिमाग कह रहा है, अभी जो मेरी मैच अवेयरनेस कह रही है, अभी जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मैं वही करूंगा। और सूर्य कुमार यादव ने वो काम किया और देखिए नतीजा उनके साथ है। चलिए, विराट का जिक्र चला है तो जरा बता भी देते हैं कि बहुत अब तो वनडे सीरीज की बात शुरू हो जाएगी, और वनडे सीरीज की बात शुरू होते ही जो शुरू होगी बात वो आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि रोको की वापसी होने वाली है, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान में वापस आने वाले हैं। T20 वर्ल्ड कप के उसी मैच में आखिरी बार आपने उनको मैदान में देखा था जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ओडीआई में 2023 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो उन्होंने खेला था, जहां भारतीय टीम को मायूसी हाथ लगी थी। 8 महीने बाद लगभग वापसी कर रहे हैं, T20 से संन्यास ले चुके हैं। एक फॉर्मेट छोड़ देने के बाद निश्चित तौर पर जो 2 फॉर्मेट हैं दीपेश, उसमें आप कॉन्सेंट्रेट तो ज्यादा कर ही सकते हैं। आप लाख माने ना माने, लेकिन जब तक आपके पास T20, ओडीआई और टेस्ट, तीनों में, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों में ही अगर आपका पार्टिसिपेशन है तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता तो है कि यार अभी मुझे वो सीरीज भी खेलनी है, अभी वो भी करना है, अभी ये भी करना है। यहां इन दोनों बड़े खिलाड़ियों ने अपना एक कॉलम बंद कर दिया है। T20 अंतरराष्ट्रीय T20 आए जो हम कहते हैं, जिसका आई का मतलब इंटरनेशनल होता है, वहां उस कॉलम की फिक्र इनको अब नहीं करनी है। अब इनके सामने फिक्र नंबर 1 है ओडीआई, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आपके
6 महीने बाद है, और उसके बाद बी पर है ऑप्शन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो पहले फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है और फिर उसके बाद आपको खेलना है। दोनों का माइंडसेट थोड़ा सा तो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा सर। और सबसे बड़ा तो यही बदलेगा कि अब आपको एक छोटा फॉर्मेट नहीं खेलना है, पेशेंस वाला गेम आपको ज्यादा खेलना है। अब समय का गेम, अब आपका विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा सवाल खड़े नहीं होंगे जिस स्ट्राइक रेट की अभी आपने बात की। टाइम है अच्छा खासा, वो दिमाग में जो होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो मेरे मेन प्लेयर हैं, जो लीड प्लेयर हैं, वो टीम में रहें। तो टीम में तो भाई T20 की भी रहना पड़ता है, अगर यहाँ रिटायर नहीं हुए होते। तो अब एक कम से कम एक ये है कि हाँ वो लड़के खेल रहे हैं, उससे अपना कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी कुछ रिजल्ट आएंगे कोच समझे और नए कप्तान समझे। अब पूरा जो सेटअप है, पहले रोहित शर्मा को टेंशन लेनी पड़ती थी 3 फॉर्मेट्स की, क्योंकि तीनों में आईसीसी टूर्नामेंट्स बहुत हो रहे हैं। अब आपके पास 2 फॉर्मेट की टेंशन है, जिनमें से एक टेंशन तो आपकी 6 महीने बाद अभी खत्म ही हो जाएगी, होएगी या शुरू हो जाएगी वो बात की बात है, लेकिन अब कंसंट्रेशन और फोकस ज्यादा हो सकता है वहां पे। और जब T20 टीम इतना अच्छा कर रही है तो कॉन्फिडेंस आपका भी बिल्ड होता है। और सर फिलहाल तो अभी वर्ल्ड कप चैंपियन बन के आ रहे हैं, एक आईसीसी ट्रॉफी, इतना लंबा इंतजार जो था 10-11 साल का, लोग लगातार भाई आंखें टिका के बैठे रहते थे, उस इंतजार को खत्म किया है रोहित शर्मा और उनकी टीम ने। तो अभी तो कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल पे होगा। फिर वही ओडीआई टीम, T20 वर्ल्ड कप जरूर हमने जीता, लेकिन मैं आज भी उस बात पे अड़ा रहूंगा कि 2023 की वर्ल्ड कप टीम जो ओडीआई की थी वो ज्यादा बेहतर थी, वहां ज्यादा कंप्लीट खिलाड़ी थे, वो ज्यादा कंप्लीट टीम थी। तो वो टीम वापस आएगी, एक दोबारा से उस सिनारियो में आएंगे जो वर्ल्ड कप की जो फाइनल की हार थी उसे भुला के हम एक दोबारा से ओडीआई क्रिकेट में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी अच्छी हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, खैर ये तो मेरी जनरेशन के लिए तो सबसे बड़ी बात है। जैसे आपको सचिन तेंदुलकर को देख के अच्छा लगता है, मैं इन दोनों खिलाड़ियों को देखता हूं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैदान पे हैं, जितने भी टाइम के लिए हैं आ रहे हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और फिर जो रोहित शर्मा और विराट कोहली काम कर सकते हैं सर, इस बारे में तो खैर क्या ही बात करनी। मिचेल स्टार्क को आज भी 4 छक्के मारने वाला कोई खिलाड़ी बना नहीं है, एक ही खिलाड़ी है स्क्रीन पे आपके लगातार साइड में चल रहा है। और फिर सेम गोज फॉर विराट कोहली, इतने बड़े बड़े गेंदबाजों का इन्होंने करियर खत्म किया। तो मैं एक्साइटेड बहुत हूं सर इस सीरीज के लिए, क्योंकि मैं अब एक चश्मा पहन के देखूंगा ये सीरीज कि अब हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। अब ये नहीं रहेगा कि ये भाई ट्राई किए जा रहे हैं, फाइनल में फिर हार जाएंगे। अब मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि हमने एक फाइनल जीता है और मेरी टीम तैयारी करके दूसरी फाइनल को भी उठाने जा रही है। बिल्कुल। और मैं तो अब विराट को और रोहित को दीपेश उसी स्टेचर में रखता हूं। हालांकि हो सकता है लोग सहमत ना हो। हम लोग जब क्रिकेट कवर करते थे तो बहुत सारा तब एक्सेस का इतना प्रॉब्लम नहीं था, हम ग्राउंड के भीतर भी जाते थे, खिलाड़ियों से बातचीत भी कर लेते थे, ग्राउंड से अपने पीस टू कैमरा भी करते थे जो कैमरे पे हम रिकॉर्ड करते हैं। कितनी बार मुझे याद है ऐसा होता था कि सचिन नेट्स करके लौट रहे हैं, उनके हाथ में बैट भी है, उनके हाथ में उनका हेलमेट भी है, बहुत कुछ है, हम अपनी जगह से हट जाते थे, उनको रास्ता देते थे कि जैसे मान लेते भीड़ है, 10 लोग हैं, फैंस खड़े हुए हैं, तो हमको लगता था नहीं यार ये बहुत बड़ा स्टार जा रहा है हमारे देश का, इसके लिए इसको प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, तो हम हट जाते थे। बल्कि सचिन स्माइल पास करते हुए निकलते थे हम लोगों को। मुझे लगता है शायद अब इन दोनों ही खिलाड़ियों का, विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो कद है वो वही है कि जहां पर आप, और बड़ा खूबसूरत ट्रांजिशन भी है। मतलब आप देखें, ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूं कि 2011 वर्ल्ड कप की जीत के बाद सचिन तेंदुलकर को कंधे में बिठाते हैं विराट कोहली, वो तस्वीर अपने आप में 1 लाख शब्द बयान करती है, जिसमें सबसे बड़ा शब्द जो है वो यही है कि जिस खिलाड़ी ने 2 दशक से ज्यादा समय तक करोड़ों क्रिकेट फैंस की एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाया है, विराट कोहली ने उस खिलाड़ी को अपने कंधे पर बिठाया और कहा कि अब उस बोझ को उठाने के लिए मेरे कंधे तैयार हैं। 21 साल की उम्र में ये बात बिल्कुल। और आज वही वो काम कर रहे हैं। आज अगर आप देखिए, चाहे वो 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल रहा हो और चाहे 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल रहा हो, आपको ठीक है वो सूर्या का कैच, वो हार्दिक पांड्या का आखिरी ओवर, वो जसप्रीत बुमराह का थ्रू आउट दी टूर्नामेंट बॉलिंग, लेकिन घूम फिर कर जाते आप अब भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास है, क्योंकि दोनों ही भारतीय क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, जिसको ये आंकड़े बता देते हैं। जरा दिखा दीजिए आंकड़े, तो फिर हम जो बोल रहे हैं शायद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 262 वनडे मैचेस हैं, 10,709 रन है, 49.12 की एवरेज है, 31 शतक हैं, 55 अर्धशतक हैं। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़िए। सर मैं यही जोड़ना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी की भी हद होती है, कितने साल तक कुछ चीज़ हो सकती है। एक तरीके से वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को देख के समझ में आती है। ये आंकड़े आप तब समझिए जब करियर के कम से कम 4-5 साल तो सीधा इन्होंने बिगाड़ दिए थे। इनके मिडिल ऑर्डर में जा रहे थे या फिर पता ही नहीं था कि कब खेलना है कब नहीं खेलना। तो ये थोड़ा सा उसके बाद 2013 में ओपनिंग मिलती है और फिर इस तरह के आंकड़े इन्होंने सेट किए।
तीन डबल सेंचुरी मार दी, सेंचुरी पे सेंचुरी, इनको डैडी हंड्रेड्स के लिए जाना माना जाता है। आप बात करेंगे कि क्रिकेट में भाई छक्के कौन लगाता है सबसे ज्यादा, आपके सबसे पहले मुंह पे आएगा क्रिस गेल लगा देते थे, या फिर इसके अलावा भाई और भी बहुत बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज हैं जिनके नाम आते हैं। पहले हर्षल गिब्स का नाम आता था, लेकिन रोहित शर्मा का नाम उतना आपकी जुबान पर नहीं आएगा। शाहिद अफरीदी का नाम बड़ा आता है छक्के लगाने के लिए। फिर आप स्टैट्स पढ़ने जाएंगे, स्टैट्स खोलने जाएंगे तो वहां आपको समझ में आता है कि रोहित शर्मा तो भाई छक्के मारने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, मैचेस भी सबसे कम खेले हैं सर। बिल्कुल। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाती है कि कितने बड़े ये खिलाड़ी हैं। क्यों सर ने इतनी बड़ी बात की। सचिन तेंदुलकर के लिए सर का जो प्यार है वो छिपाए कभी छिपता नहीं है, लगातार उसका जिक्र कर देते हैं कहीं से भी सिनारियो जोड़ के। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि वो जो कद है अब इन दोनों खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं उस लेवल का पहुंच चुका है। और शायद इसके लिए सर यही जो ये आंकड़े जिनकी बात हो रही है, इस लेवल की कंसिस्टेंसी 50 का एवरेज आपके करियर के 4-5 साल शुरू के खराब होने के बाद आपने मेंटेन कर लिए। 3-3 दोहरे शतक। और खैर भाई साहब के आंकड़े अब स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनकी तो बात ही क्या करनी। 60 करीब की एवरेज लिए बैठे हैं, 50 इनके शतक है, किसी के भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर से भी एक शतक फालतू ही है, अर्धशतक 72। सर बहुत शानदार आंकड़े ओडीआई में, तो जब इनके आंकड़े देखने को मिले तो गर्व से हम कह सकते हैं कि दोनों खिलाड़ी हमारे देश के लिए खेलते हैं। बिल्कुल। और अब आप कह रहे हैं तो मैं फिर एक किस्सा और बता देता हूं। वो जो आपने तो इनके 3 दोहरे शतक बताए ना, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे में जो पहला दोहरा शतक है वो हमारे सचिन तेंदुलकर के नाम है, ग्वालियर में लगा था। और उससे पहले ना ये बात होती थी कि क्या संभव है, क्योंकि कभी लगा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था हमने। और हमने क्या, हमसे पहले से जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। तो उस दिन आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रेस बॉक्स में जो सबसे यंगेस्ट लड़की थी, जो सबसे जूनियर रिपोर्टर थी, जब सचिन ना 120-130 के आसपास पहुंचे तो उसने आगे कहा कि सर 200 तो नहीं हो जाएगा। और आप दीपेश ये समझिए कि वहां पर जो 5-6 बड़े मतलब पुराने 50, 55, 60 साल के राइटर्स वाले थे, उन्होंने ऐसे घूर के देखा उस लड़की को कि कैसी बेवकूफ़ी जैसी बात कर रही है, 200 भी बनते हैं क्या। एक्सप्रेशन यही था उनके चेहरे पे, बिलीव ऑन मी। उसके बाद मैंने उसको बहुत धीमे समझाया। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे साथ कवर करती थी। तो हमने उससे धीरे से कहा, हमने कहा बाद में बात करेंगे। फिर 150 हो गए, 160 हो गए। अब उस लड़की से रहा नहीं गया, उसने दोबारा आगे पूछा, सर 200 तो नहीं हो जाएंगे। फिर वो 3-4 पुराने जर्नलिस्टों ने उसको से घूर के देखा, लेकिन फिर हुआ वही 170, 180। और फिर वहां भी जो सस्पेंस था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आखिरी ओवर में उनको चाहिए थे 1 रन, स्ट्राइक थी महेंद्र सिंह धोनी के पास। मतलब हालत ये थी ग्वालियर के उस मैदान में, दीपेश मैं सच बता रहा हूं, और धोनी लगातार शॉट्स मार रहे थे, बड़े शॉट्स मार रहे थे। ऐसा नहीं था साउथ अफ्रीका कहीं मैच में थी ही नहीं, लेकिन भारतीय फैंस ये चाह नहीं रहे थे कि वो शॉट लगाएं। भारतीय फैंस चाह रहे थे कि वो आ जाए, एक सिंगल लेके स्ट्राइक दे दें। और बाद में तेंदुलकर से पूछा भी गया कई साल बाद कि मतलब आप लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। तो हम लोग तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि पता था कि स्ट्राइक मिल ही जाएगी और 1 रन बन ही जाएगा। तो वो जो पहला जिस दिन दोहरा शतक लगा स्टेडियम में, मैं तो मौजूद था ही, लेकिन उसके बाद वो जो 4-5 राइटर्स थे, सो कॉल्ड होते हैं कुछ प्रेस बॉक्स में का जो माहौल होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जब हम लोग यंगस्टर थे, नए 2004 से जब शुरू किया कवर करना, तो हम लोग बहुत उत्साही भी होते थे, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट देख के मतलब चुप रह के तो नहीं बैठ सकते, लेकिन एक वर्ग होता था बड़ा गंभीर बैठता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो हम लोग 12वीं की परीक्षा बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, और एग्जाम में भी एग्जामिनर जो है ना कोई बहुत ही मुच्छाड़ा आदमी हो, एकदम तगड़ा की मार पड़ेगी उससे। तो बहुत ही गंभीर माहौल में कुछ लोग लिख रहे होते थे, तो इसको लेकर बड़ा मजाक भी बनता था। खैर 20-22 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन हाँ, उस दिन उस लड़की की कही बात कैसे सच हुई, और कैसे फिर बाकी सब लोग उसको देख रहे थे कि मतलब ये दोहरा शतक हमें नहीं दिख रहा था, इसको कैसे दिख रहा था। तो वो दोहरा शतक भी जो सचिन ने लगाया, बाद में खैर रोहित ने, दीपेश ने कह दिया कि मैं सचिन की कहानी खींच के ले आता हूं, तो मैं खींच के ले आया वो। बाद में तो खैर फिर वो वीरू ने भी लगाया, और रोहित ने तो खैर 3 बार लगा ही दिया। तो कुल मिलाजुलाकर कहानी ये है जी कि बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है। और एक और चीज सर, लेकिन इससे एक छोटी सी चीज और, उस इनिंग में 200 रन करेक्ट बने थे, 147 गेंदें खेली थी सचिन ने, बिल्कुल, जिसमें से 118 रन चौके छक्के से थे। ये थोड़ा उनके नेचर के थोड़ा सा मतलब मैं तो नहीं मानता कि इतना ज्यादा एग्रेसिव। उस दिन क्या सोच के आए थे, आप तो बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। 25 चौके 3 छक्के। असल में क्या था, उससे पहले का जो सिनेरियो दीपेश, वो याद करने की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग लगातार आपस में इस दोहरे शतक से पहले लगातार ये बात करते थे कि मैं बनाऊंगा या तुम बनाओगे। और मुझे जहां तक याद है 175 पे सचिन जिस दिन आउट होकर आए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जी, उस दिन वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि पाजी आपने मिस कर दिया। तो और सचिन के ये वर्ड्स थे, मतलब आप इस सेंटेंस को चाहिए तो कहीं लिख लीजिए, और कभी सचिन से मिलिए तो पूछ भी लीजिएगा। सचिन ने कहा था कि अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो बन जाएगा। मतलब उनके जैसा बिलीवर मैंने नहीं देखा। वो हम उनके 100 शतकों की बात करते हैं,
हम उनके डोमिनेंस की बात करते हैं, हम उनके कद की बात करते हैं, हम उनके रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, लेकिन मैं सचिन के अंदर का जो क्रिकेटर है उसके अंदर के बिलीवर को, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि आपको क्या लगता है कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बल्लेबाज जितनी बार मैच में जाता है वो क्या सोच के जाता है? बड़ा आसान सवाल है, लेकिन मैंने उनको देखा, मैं ब्लैंक, मैंने कहा मैं क्या बोलूं? कहते वो यही सोच के जाता है कि शतक लगाऊंगा। लेकिन कितनी बार होता है ऐसा? खुद ही बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं लेकिन कितनी बार ऐसा होता है? फिर उन्होंने इसका उदाहरण देखिए क्या दिया। कहते हैं जब आप किसी टूर को कवर करने आते हैं फॉरेन में, तो आप भी यही सोच के आते होंगे ना कि स्टोर पे सबसे अच्छी स्टोरीज आप करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज आप देंगे, इंटरव्यूज आप करेंगे, लेकिन क्या आप हर बार कर पाते हैं? तो मुझे लगा कि यार ये आदमी बड़ा ही मतलब गंभीर सोचने वाला आदमी है। मैंने कहा नहीं पाजी, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है हमारी कुछ खबरें हम नहीं ब्रेक कर पाते हैं, हमारे दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो हमारे दूसरे मीडिया हाउसेज हैं उसके लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा यही फर्क, यही चीज है, हम भी हर मैच में जाते हैं या हर बॉलर हर मैच में ये सोचकर रोप के अंदर जाता है आज तो 5 विकेट लूंगा, लेकिन होता क्या है कई बार 10 ओवर में 90 रन खा के चला आता है, एक भी विकेट नहीं मिलती। तो ये इंटेंट जो है, और वो उस दिन जो वीरेंद्र सहवाग से उनका ये कहना कि देख वीरू और अमेजिंग रिलेशन थे दोनों हाँ, के। ये है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंने वीरेंद्र सहवाग जैसा ही खिलाड़ी देखा है जो सचिन से मजाक कर ले। मतलब सचिन से मजाक करने की हिम्मत नहीं होती थी। और मुझे तो याद है सीबी सीरीज, जैसे आप इस मैच का बात कर रहे हैं, सीबी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, धोनी की कप्तानी में हम खेल रहे थे, और बहुत उससे ठीक पहले मंकी गेट एपिसोड हुआ था। हाँ। बहुत टेंस माहौल था पूरी टीम का, और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेल रही थी। बेस्ट ऑफ 3 का वो था कि 3 में से पहले 2 फाइनल जो जीतेगी टीम, या 2 जो भी जीतेगी वो जीत जाएगी। दोनों मैच में सचिन के रन्स हैं, एक में सेंचुरी है, एक में 90s में है, और दोनों में प्रवीण कुमार की बहुत शानदार गेंदबाजी है। उस मैच में जब दूसरा मैच जीत लिया इंडिया ने, और सचिन पर यह भी बहुत तोहमत लगती थी कि साहब फाइनल्स में रन नहीं करते हैं, बड़े बड़े मैचेस में रन नहीं करते हैं। दोनों ही मैचेस में रन किए थे उन्होंने। तो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी महेंद्र सिंह धोनी की, जो ऑब्वियसली सीरीज जीते थे। मेरी नजर गई, अगर मैं सही हूं तो सिडनी का ग्राउंड था, कि सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में अकेले घूम रहे हैं। इमेजिन, मतलब वो इतने खुश हैं, अलग ट्रांस में हैं वो। हम लोग गए और हम लोगों ने वहां से 4-5 जर्नलिस्ट आए, और पहले तो सचिन के साथ, सचिन खुद आके फोटो खिंचा रहे हैं। अगर उस दिन की फोटो सचिन के साथ मेरी जो है वो मैं आपको दिखाऊं, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं सचिन तेंदुलकर के साथ फोटो खिंचा के खुश हूं या सचिन तेंदुलकर मेरे साथ फोटो खिंचा के खुश है। मतलब उनके चेहरे की जो खुशी है, उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, उनके चेहरे का की जो प्रसन्नता है, वो मुझसे भी कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो वो खिलाड़ी अलग है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच वीरेंद्र सहवाग आ रहे हैं, और वीरेंद्र सहवाग उनसे कह रहे हैं, मेरे ख्याल से पंजाबी मुझे आती नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि हुण इत्थे ही रहना है के, मतलब शायद ये कहना चाहते कि अब यहीं रहोगे क्या? मिक्स कर दिया हरियाणवी और पंजाबी, हाँ वो दोनों जो उनका हुआ। सचिन तेंदुलकर का जवाब, वीरेंद्र सहवाग नहीं खेल रहे थे, कंधे में चोट थी, तो वीरू कह रहे हैं कि पाजी नहीं, सचिन वीरू से कह रहे हैं, सुन अभी तेरा एक ही कंधा टूटा है ना, दूसरा तोड़ूं क्या? तो वो हंसी मजाक उन दोनों का आपस का जो रिलेशनशिप था, और आप जिस तरह से बल्लेबाजी करते भी उन दोनों को देख लीजिए। सचिन को देख के ही वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेलने भी, मतलब उस तरह का की बल्लेबाजी उन्होंने शुरू की थी। फिर बीच में हम लोग बात कर ही रहे थे कि सौरव गांगुली ने किस तरह से उनको ओपनिंग का मौका दिया, फिर वो वहां पर गए, लंबे समय तक दोनों साथ में खेले। तो खैर आज हमारे शो में कहानी किससे बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए खैर मजा आया, आपको भी मेरे ख्याल से मजा आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के किस्से कहानियों पर भी हम शो शुरू करें, बिल्कुल शुरू करेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय तो रखिए कि आप क्या एग्जैक्टली देखना चाहते हैं। इसके लिए स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिशन लंका का पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। पार्ट 1 में हमारी बल्ले बल्ले हो चुकी है, व्हाइट वॉश कर चुके हैं हम। पार्ट 2 में हमारे पास 2 स्टार खिलाड़ी आ रहे हैं जिनके हवाले से हम बातचीत कर रहे थे। पार्ट 2 जैसे ही शुरू होगा, जैसे ही मैदान में इनका पसीना बहाने का, नेट सेशन का भी काम शुरू होगा, हम तुरंत हाजिर होंगे, आपसे जुड़ेंगे और आपको हर अपडेट देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। बहरहाल अभी इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।